एवरीवन, टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में हम देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शोधकर्ता ने हाल ही में किस राज्य में रो बीटल की 3 नई प्रजातियों की खोज की है? एक इनमें से किसने की है? इनमें से की अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो रो बीटल की 3 नई प्रजातियों की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ये प्रजातियां मेगालोपिनस जीनस से संबंधित हैं और इनके नाम मेगालोपिनस अरुणाचल लेसिस, मेगालोपिनस मिथुन और मेगालोपिनस माइक्रोस क्रॉस। ये प्रजाति पक्के टाइगर रिजर्व और इंग्लैंड वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में पाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय के एक प्रमुख पहल है? तो इनमें से किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, ये हमें बताना है। इनमें से कौन से मंत्रालय है? रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय अमृत भारत के स्टेशन योजना रेलवे मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत भर में 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर उन्हें आधुनिक एकीकृत परिवहन केंद्रों के रूप में विकसित करना। इस योजना के तहत स्टेशनों को क्षेत्रीय वास्तुकला यात्री सुविधाओं में वृद्धि करना, सामाजिकता को बढ़ावा देना और नगरीय विकास को समर्थन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया फार्मर 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? आधिकारिक थीम क्या है, इनमें से हमें बताना है। तो इनमें से आधिकारिक थीम है डिस्कवर इन इंडिया लीपफ्रॉगिंग लाइफ साइंस इनोवेशन। ठीक है, इंडिया फार्मा 2026 की आधिकारिक थीम है डिस्कवर इन इंडिया लीपफ्रॉगिंग लाइफ साइंस इनोवेशन। यह थीम जीवन विज्ञान में परिवर्तन प्रगति पर जोर देती है जो स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा दे सकती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, श्री रामचरित मानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि कहाँ पाई गई है? इनमें से कहाँ पर पाई गई? उज्जैन, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज। तो इनमें से कहाँ पर पाई गई है? अयोध्या। श्री रामचरित मानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि अयोध्या में पाई गई है। ठीक है, जो यह पांडुलिपि देवनागरी लिपि में लिखित है और 300 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। यह पांडुलिपि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय अयोध्या में सुरक्षित रखी जाएगी। इसके अलावा चित्रकूट के राजापुर कस्बे में यमुना के किनारे बने तुलसी मंदिर में भी श्री रामचरित मानस की एक दुर्लभ पांडुलिपि रखी गई है जो लगभग 731 वर्ष से सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2027 में होने वाली भारत की जनगणना स्वतंत्रता के बाद की कौन सी जनगणना होगी? इनमें से कौन सी जनगणना होगी? इनमें से होगी 8वीं। जो वर्ष 2027 में होने वाली भारत की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। भारत में पहली जनगणना 1951 की भारतीय जनगणना में हुई और उसके बाद 10 वर्ष में जनगणना होती है। 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई, इसलिए अगली जनगणना 2027 में आयोजित की जाएगी जो स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नई दिल्ली सरकार की अनमोल योजना के तहत नवजात शिशुओं की कितनी प्रकार की जांच की जाती है? तो कितनी प्रकार की जांच की जाती है, इनमें से हमें बताना है। इनमें से कितनी प्रकार की जांच की जाती है? 56 प्रकार की। ठीक है, 56 प्रकार की जांच की जाती है। नई दिल्ली सरकार की अनमोल योजना के तहत नवजात शिशुओं की 56 प्रकार की जांच की जाती है। जांच पूरी तरह से निःशुल्क और सरकारी निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। इन जांचों में सामान्य रक्त परीक्षण, पीलिया की जांच, हार्मोन थायराइड के स्तर की जांच, जन्मजात रोगों की पहचान, शारीरिक विकास और पोषण की स्थिति का मूल्यांकन शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे गिलबर्ट संगमा किस खेल से जुड़े थे? ठीक है, किस खेल से जुड़े थे, जो हमें बताना है। इनमें से किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल। गिलबर्ट संगमा एक प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर है।
थे, ठीक है, जिन्हें गोल्डन बूट के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 12 अप्रैल 1955 असम में हुआ था। और उन्होंने अपने फुटबॉलर करियर की शुरुआत असम पुलिस टीम से की थी। संगमा ने असम के कई महत्वपूर्ण मैच खेले और भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व किया। संगमा की उपलब्धियों शामिल है असम पुलिस टीम को बोर्ड डोलाई ट्रॉफी और स्वतंत्रता दिवस कप जैसी कई ट्रॉफियां जीतने में मदद करना, भारतीय टीम के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना, 1979 में लक्षित पुरस्कार प्राप्त करना, 2022 में असम सौरभ सम्मान प्राप्त करना। गिलबर्ट संगमा का 3 अप्रैल 2020 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर कई फुटबॉल प्रेमियों और संगठनों ने शोक व्यक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैकॉक ने आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में स्वर्ण पदक जीतने के लिए शीतला देवी को किसने हराया? इनमें से हराया किसने? पायल नाग ने हराया। बैकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में स्वर्ण पदक जीतने के लिए शीतल देवी को पायल नाग ने हराया और पायल नाग ने फाइनल में शीतल देवी को 339 से 336 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेपाल के नए गृह मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इनमें से किसने शपथ ली है? इनमें से हमें बताना है। सुधन गुरुङ। नेपाल के नए गृह मंत्री के रूप में सुधन गुरुङ ने शपथ ली है। उन्होंने 27 मार्च 2026 को वोलेंद्र शाह की सरकार में यह पद संभाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इनमें से किस शहर में किया जाएगी हमें बताना। तो ये किया जाएगा जयपुर। ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट 2026 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। यह आयोजन 23 से 25 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के निवेशक, एग्रीटेक कंपनियां, शोध संस्थान और किसान भाग लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।